नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 1 मार्च और हम द हिंदू की एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट 18 डेड ऑन ब्लडिएस्ट डे ऑफ म्यांमार प्रोटेस्ट। कल की बात है, म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है वहाँ पर काफ़ी दिनों से रेगुलर प्रोटेस्ट चल रहा है और कल संडे वाले दिन वहाँ पर काफ़ी खूनी संघर्ष हुआ वहाँ की सेना के बीच में और जो लोग वहाँ पर प्रोटेस्टर कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनके बीच में। और इन सब के बीच में कम से कम 18 लोगों की तो मृत्यु इस प्रोटेस्ट में हो चुकी है। Security forces in Myanmar opened fire and made mass arrests on Sunday as they sought to break up protests against the military seizure of power. म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है वहाँ की जो पावर है, सत्ता है, वो किसके हाथों में चली गई है? सेना ने अपने हाथों में ले ली है। वहाँ पर डेमोक्रेटिकली तरीके से वहाँ पार्टी जीत करके आई थी। आंग सान सूकी की जो पार्टी है एनसीपी, वो वहाँ पर सरकार बनाने वाली थी और पार्लियामेंट की जब गठन होने वाला था उससे पहले ही सेना ने तख्ता पलट कर दिया और सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, और इसी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। तो संडे वाले दिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो वहाँ की सुरक्षा बलों ने क्या किया, लोगों के खिलाफ विरोध किया और ज्यादातर लोगों को, बहुत ज्यादा भीड़ को गिरफ्तार कर लिया। यूएन ह्यूमन राइट्स, एक यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के जो मानवाधिकार ऑफिशियल अधिकारी ने कहा, सेड इट हैड क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, इंफॉर्मेशन सूचना, दैट 18 पीपल वर किल्ड, कि यूएन के जो मानवाधिकार अधिकारी हैं उन्होंने एक बात बोली कि ये विश्वसनीय खबर है कि 18 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनको मारा जा चुका है, एंड 30 वाउंडेड, और 30 लोग घायल हो चुके हैं। That would be the highest single day death toll among protesters who are demanding that the elected government of Aung San Suu Kyi be restored after being ousted मतलब बाहर निकाल दिया गया, exited कर दिया गया, by a February 1 को। क्या हुआ, 1 फरवरी से ही म्यांमार में सेना ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और जो आंग सान सूकी की जो पार्टी थी जिसको लोगों ने इलेक्ट किया था उसको बाहर निकाल दिया। तो तभी से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध प्रदर्शन में अगर देखें तो एक दिन में मरने वालों की संख्या कल संडे वाले दिन सबसे ज्यादा थी। मतलब 1 फरवरी से ये विरोध शुरू हुआ था, लेकिन जो डेथ टोल है वो एक दिन में सबसे ज्यादा कल संडे वाले दिन थी। नियरली 1000 पीपल आर बिलीव टू हैव बीन डिटेन्ड ऑन संडे। ये विश्वास किया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोगों को क्या किया जा चुका है, नजरबंद किया जा चुका है। मतलब संडे वाले दिन उनको नजरबंद किया गया है। देखो, जो डिटेन होता है उसका अर्थ होता है नजरबंद। Deaths reportedly occurred as a result of live ammunition fired into crowds in Yangon, Dawei, Mandalay, Maik, Bago and Pokkuku। ये देखो वहाँ की जगह है और उसके बारे में बोला गया है कि इन सारी जगह पर, ये जो नाम हमने लिए, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रखी थी और डायरेक्ट उनके ऊपर गोलीबारी की है वहाँ की सैन्य सरकार ने। The UN Human Rights Office said in a statement, UN ह्यूमन राइट्स ऑफिस से एक स्टेटमेंट आया है, उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। एडिंग दैट, उसमें ये सब जोड़ा गया है, दैट द फोर्सेज ऑल्सो यूज्ड टीयर गैस, फ्लैश बैंग ग्रेनेड्स एंड स्टन ग्रेनेड्स। क्या कर रहे हैं, वहाँ की जो सैन्य सरकार है, जो वहाँ के मतलब सेना है, वो टीयर गैस, सब कुछ ग्रेनेड्स, इन सब का, स्टन ग्रेनेड्स, इन सब का यूज कर रहे हैं। वी स्ट्रोंगली कंडेम, हम बहुत ही मजबूती से, बहुत ही स्ट्रोंगली, कंडेम मतलब होता है निंदा करना, मतलब डिस्प्रेज, मतलब किसी को ब्लेम करना। ठीक है, द एस्केलेटिंग का अर्थ होता है किसी चीज को खराब कर देना, गहरा कर देना। Violence against, we strongly condemn the escalating violence against protest in Myanmar and call on the military to immediately halt the use of force against peaceful protesters. Its spokesperson Ravina Samdasani was quoting saying, UN के तरफ से एक वक्तव्य आया और उन्होंने ये बात बोली है, उनके स्पोक्स पर्सन रवीना सामदासनी ने ये बातें बोली है कि
हम बहुत ही स्ट्रांगली निंदा करते हैं जो वहाँ के रेगुलर जो लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ में मिलिट्री ये सारे हथकंडे अपना रही है और इस वायलेंस को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रही है कोशिश? म्यांमार की सेना। द डेमोक्रेटिक वॉइस ऑफ बर्मा। बर्मा जो म्यांमार जो देश है उसका प्राचीन नाम, अंग्रेज समय में इसका नाम बर्मा था। तो वहाँ का एक इंडिपेंडेंट मीडिया कंपनी है, मतलब स्वतंत्र मीडिया कंपनी है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक वॉइस ऑफ बर्मा, रिपोर्टेड दैट एज ऑफ 5 PM देयर हैड बीन 19 कन्फर्म्ड डेथ इन 9 सिटीज। वहाँ का एक म्यांमार देश का एक इंडिपेंडेंट मीडिया कंपनी है, उसने एक बात बोली है कि 19 लोगों की तो कंफर्म निश्चित रूप से 9 शहरों में डेथ हो चुकी है, विद अनदर 10 डेथ्स अनकन्फर्म्ड। लेकिन जो और 10 डेथ के बारे में बोला जा रहा है वो बताया गया है, लेकिन अभी तक वो अनकन्फर्म्ड है, मतलब पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो चुकी है कि कौन से शहर में कितने लोगों की डेथ हुई थी। DVB counted 5 deaths in Yangon, 2 in Mandalay, the largest and second largest cities. DVB ने ये काउंट किया है, ये जोड़ा है उन्होंने कि यांगून जो म्यांमार का सबसे बड़ा सिटी है, ठीक है, ये म्यांमार की पहले राजधानी भी थी जिसको यांगून या फिर रंगून के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रंगून नाम से भी जाना जाता है। ये म्यांमार की सबसे बड़ा शहर है और मांडले सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, वहां पर इतनी डेथ हो चुकी है, यांगून में 5 लोगों की और मांडले में 2 लोगों की। It registered 5 deaths in Dawei, a much smaller city in southeastern Myanmar that has seen tens of thousands of protesters nearly every day since the coup. क्या देखा गया है? ये जो DVB है, जो म्यांमार का एक इंडिपेंडेंट मीडिया कंपनी है, उसने इस बात को रजिस्टर किया है कि दावेई एक बहुत ही छोटी सिटी है जो म्यांमार के साउथ और ईस्टर्न पार्ट में स्थित है और वहां पर 5 लोगों की डेथ हो चुकी है। और जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, जब से सैन्य सरकार ने सब कुछ अपने हाथ में लिया है, तब से वहां पर हजारों की संख्या में, 10,000 की संख्या में वहां पर लोग इकट्ठे हो चुके हैं और रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विटनेसेज का अर्थ होता है प्रत्यक्षदर्शी। सेड प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि संडेज मार्च, कि संडे को जो मार्च हुई, लोगों ने जो रैलियां निकाली, विरोध किया, वाज ऑल्सो लार्ज, वो पहले की तुलना में काफी बड़ा था। एंड पीपल वर डिटरमाइंड, और पीपल अपने आप को आश्वस्त कर चुके हैं, दृढ़ निश्चय हो चुके हैं, नॉट टू बी ड्राइन ऑफ द स्ट्रीट, कि वो गलियों को नहीं छोड़ेंगी जब तक कि यहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं हो जाती है तब तक। Confirming the deaths of protesters has been difficult amid the chaos. The chaos का अर्थ होता है, मतलब chaos का अर्थ अगर आप मान सकते हो कि सब कुछ जहाँ नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल तरीके से सब कुछ चले, अगर उसकी जगह कुछ गड़बड़ हो जाए, मतलब अराजकता आ जाए, लॉलेसनेस आ जाए, मतलब कानून कुछ हो ही ना, एनार्की आ जाए या फिर डिसऑर्डर हो, तो वो होती है chaos, मतलब अराजकता। देखो, ये जो गड़बड़ी जो फैली हुई है, अराजकता जो फैली हुई है, कुछ भी चीज तरीके से नहीं है, उसके बीच में, उसके मध्य में कितनी डेथ हो चुकी है, उन सब का, कितने विरोध प्रदर्शन करने वालों लोगों की डेथ हो चुकी है, उसके बारे में निश्चय करना, पुष्टि करना बहुत ही मुश्किल है। एंड जनरल लैक ऑफ न्यूज फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेज, और जो ऑफिशियल सोर्सेज है उनकी तरफ से तो कोई प्रूफ सहित कोई न्यूज आ ही नहीं रही है, कमी है उसकी तो, स्पेशली इन एरियाज आउटसाइड यंगून जैसे सिटी के बाहर वाले एरिया में तो स्पेशली कमी है। मांडले एंड द कैपिटल ऑफ नेपिदा, म्यांमार की राजधानी है इस समय नेपिदा, तो इन सिटी में मांडले, यंगून, ये जो बड़े सिटीज हैं, इनके बाहर जो जगह है वहां पर कितने लोगों की डेथ हुई है, उनकी तरफ से ऑफिशियल कोई भी न्यूज नहीं निकल करके आ रही है। The Independent Assistance Association of Political Prisoners reported it was aware that about 1,000 people were detained on Sunday, of whom they were able to identify 270.
एक इंडिपेंडेंट असिस्टेंस एसोसिएशन है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लेकर के, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि संडे वाले दिन 1000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ की सेना ने नज़रबंद कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, और उन 1000 में से जो 270 लोग हैं उनकी तो पहचान कर ली गई है कि वो लोग कौन हैं। तो ये हमने एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखा। देखो, इस इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने का मेन कारण ये था कि आज जो द हिंदू है, द हिंदू में 2 एडिटोरियल आते हैं जो एडिटर की तरफ से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आज एक ही एडिटोरियल था, सेकंड एडिटोरियल मतलब नहीं था, तो हमने इस इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस कर लिया है। देखो, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड, जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो म्यांमार इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। म्यांमार की ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, म्यांमार का जो मैप है, किस किस से सीमा मिलती है, कौन सी इंपॉर्टेंट या रिवर बहती है, ये सब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके।